बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ पर बसंत का त्यौहार अपने रवायती अंदाज में नहायत अकीदत और एहतराम के साथ हर साल मनाया जाता है और पूरी दुनिया से मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम अकीदतमंद भी दरगाह शरीफ पर हाज़िरी देते हैं। और ये त्यौहार हिंदुस्तान में अपनी नौयत का वाहिद गैर मुस्लिम त्यौहार है जो सिलसिला चिश्तिया की दरगाह पर 821 साल से मनाया जा रहा है। जबकि मुस्लिम सूफिया की तारीख अगर आप देखें तो ऐसी रस्म नज़र नहीं आएगी कि मुसलमानों ने कोई हिंदू त्यौहार मनाया हो और यह त्यौहार सिलसिला चिश्तिया की तमाम दरगाहों पर मनाया जाता है। इस त्यौहार की शुरुआत क्यों कर हुई? आखिर मुसलमान ये हिंदू त्यौहार क्यों मनाते हैं? ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बहन के पोते ख्वाजा नकीउद्दीन नू का अचानक इंतकाल हो जाता है और ख्वाजा साहब इनसे वलिहाना मोहब्बत करते थे और इनकी मोहब्बत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि आप इन्हें अपना जानशीन बनाना चाहते थे। मगर इनकी अचानक वफात से ख्वाजा साहब खामोश हो गए, गमगीन हो गए, किसी से बात भी ना करते और ये गम इन्हें गोशाए नशीनी में ले गया। कहते हैं कि आप 6 महीने तक गोशाए नशीनी में रहे। ख्वाजा साहब के खलीफा हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने आपको खुश करने की बहुत कोशिश की मगर कोई फ़र्क ना पड़ा। आपने अक्सर ये गीत कहीं ना कहीं ज़रूर सुने होंगे कि काहे को बिहाए विदेश के रानी बेटी राज करे, जिहाल मिस्की मुझे अपने ही रंग में रहने दे। ये आरफाना कलाम हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के हैं जो पिछले 800 बरस से किसी न किसी शक्ल में गूंज रहे हैं और इन्हीं आरफाना कलाम की वजह से आपको तोता हिंद के लक़ब से नवाजा गया और दुनिया इन्हें शायर और सूफ़ी के रूप में भी जानती है। दिल्ली में कालका देवी के मंदिर में बसंत पंचमी का मेला लगता है और हिंदू देवी की रज़ाजोई के लिए जर्द लिबास, रुमाल और टोपी पहनते हैं, ढोल बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और कालकी देवी के कदमों में सरसों के फूल निछावर करते हैं। हिंदू ये त्यौहार बड़े ही जोश व खरोश से मनाते हैं। जब अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुओं को फूल ले जाते देखा तो इनके जहन में भी अपने मुर्शिद को खुश करने का ख्याल आया। लिहाजा हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी टोपी टेढ़ी करके पीला लिबास ज़ेबतन किया, गले में ढोलक डालकर रक्स करते करते झूमते झूमते अपने मुर्शिद के कदमों में सरसों के फूल रख कर कहने लगे, अरब यारी तोरी बसंत मनाऊं। ये देखकर ख्वाजा साहब मुस्कुराए और कहने लगे, ये क्या है? खलीफा ने फरमाया, हिंदू भी अपने बुत पर बसंत के फूल चढ़ाने जा रहे थे, लिहाजा मैं भी अपने मुर्शिद को खुश करने के लिए फूल ले आया हूँ। और एक और शेर फारसी में कहा, अश्क रेजा आमदा अस्ताए बहार, साकिया गुल बरेज बादाए बहार। मतलब बहार के फूल छाए हुए हैं, तू भी आंसू बहा ऐ साकी, फूल बिखेर और शराब ले। कहते हैं कि दूसरे मिसरे के बाद ख्वाजा साहब यकसर बदल गए और गिरिया तारी हो गया। सरसों के फूल उठाकर हज़रत सैयद नकीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गए और फूल कब्र पर डाल दिए और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का शेर गाने लगे। ख्वाजा साहब उस दिन बहुत खुश हुए। कहते हैं 6 माह बाद उन्होंने बातें की और मुस्कुराए, अपनी उदासी से बाहर आ गए। उस दिन से ये रस्म आज भी सिलसिला चिश्तिया में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बसंत की इस तकरीब में मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम होते हैं और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का आरफाना कलाम नहायत जोश व खरोश के साथ गाते हैं। हर तरफ सरसों के पीले फूल, लिबास, रुमाल, टोपी और खुशी से खिलखिलाते चेहरे मजहबी रवादारी, भाईचारे और अखुवत का अफाकी पैगाम इस खानकाह से पूरी दुनिया को जाता है। दरगाह शरीफ पर इतना रश होता है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। अकीदतमंद की ज़ुबान पर अमीर खुसरो का कलाम होता है। ये मेला बाहर की आमद के वक्त लगता है। सरसों के पौधों पर पीले रंग का पहला फूल लगता है और अकीदतमंद अपने मुर्शिद की कब्र पर
821 साल पुरानी रस्म ताज़ा करते हैं। बसंत की ये रस्म ख्वाजा साहब के मज़ार के सहन से शुरू होती है, जिसमें ख़ानदान के लोग सज्जादगान, कव्वाल, ज़ायरीन फूलों की चादर लिए जोक दर जोक आते हैं और रिवायती रस्म अदा करते हैं, और ये फूल सबसे पहले लाल पत्थर के मुकाम पर रखते हैं, मगर सड़क बनने की वजह से ये पत्थर नीचे दब चुके हैं, मगर पत्थरों के निशानात अब भी मौजूद हैं। चांद रात को एक पहाड़ी पर अल्लाह मियाँ की बसंत चढ़ाई जाती है। पहली तारीख को कदम रसूल के बाद ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर कव्वाल बसंत के गीत गाते हैं और आखिर में हज़रत नकीउद्दीन नूह के मज़ार पर बसंत चढ़ाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।